नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। संसद में लगातार सुरक्षा को लेकर हंगामा चल रहा है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यहां पहुंचे सांसदों से कहा कि जो सदस्य हाथों में दफ्तियां लेकर पहुंचे हैं वह उन्हें बाहर रख दें। उन्होंने कहा कि इस तरह से सदन नहीं चल पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मर्यादा बनाए रखें और अपनी विचारधारा पर लड़ें। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इन पार्टियों के प्रतिनिधि उम्मीदवार भारी मतों से हार रहे हैं। हालांकि हंगामा होता रहा और लोकसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई को स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि संसद में सुरक्षा को लेकर हुई चूक को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। सबसे पहले सदन में हंगामा करने वाले 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया, जिसके विरोध में दोबारा सांसदों ने कार्रवाई में बाधा पहुंचाई और फिर हुई बड़ी कार्रवाई। राज्यसभा के 45 और लोकसभा के 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अगुवाई में प्रदर्शन भी किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सांसदों को सस्पेंड किया जाना लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ संसद में हो रहा था उसको लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। जो हाउस में नहीं थे वो भी सस्पेंड हुए हैं और जो कुछ नहीं बोल रहे थे वो भी सस्पेंड हुए हैं। हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर सिक्योरिटी पर बोलें, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में अब तक 92 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। 34 सदस्यों को पूरे सत्र से और 11 को अनिश्चितकालीन रूप से सस्पेंड किया गया है। इसी के विरोध में राहुल गांधी की अगुवाई में कुछ अन्य दलों ने भी गांधी जी की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया है। लगातार संसद हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हुई और उस पर गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं बोल रहे और क्यों नहीं बोलना चाहते। खैर, विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हैं और लगातार 36 का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे सांसदों का नहीं बल्कि आम जनता का ही नुकसान हो रहा है। जो विभिन्न बिल पेश किए जाने थे वो सब अटके हुए हैं, जिन पर बहस होनी थी वो भी अटके हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि इससे देश का ही नुकसान हो रहा है। विपक्ष और पक्ष दोनों को ही समझना पड़ेगा कि संसद को चलने दें। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोलते हैं या नहीं, ये देखना होगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।